दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों कहते हैं ना कि जो गरीबी होती है वह क्या नहीं कराती है। आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं आपसे, यह घटना जो है मध्य प्रदेश के गुना की है। एक व्यक्ति ने किसी से कर्ज लिया था, तो उसके कर्ज के बदले में उसका जो है मोटरसाइकिल भी ले लिए, उसका जो कर्ज था वह भी ले लिए। उसके बाद भी जो सूदखोर है, वह सूदखोर का जो है कर्ज समाप्त नहीं हुआ, तो वह कहता है कि अपनी बीबी जो है एक रात के लिए हमारे पास छोड़ दो, तो शायद यह है कि तुम्हारा पूरा कर्ज जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके दिल में जो है एक उफान सा आएगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर यह कैसी घटना है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है तरह तरह के लोग हैं और ऐसे ऐसे दरिंदे लोग हैं कि जिनको की इंतजार है कि आपकी अच्छी खासी गृहस्थी और अच्छा खासा घर परिवार जो है हम बर्बाद कर दें। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यह मध्य प्रदेश के जिला गुना की यह घटना है और तहसील में आपको बता दूं कि मधुसूदनगढ़ और ग्राम पवरिया, यानी जो है यह मधुसूदनगढ़ तहसील, जिला गुना, प्रदेश मध्य प्रदेश, और गांव जो है पवरिया है। दलित एक परिवार है और जिस परिवार का नाम है राम स्वरूप, यानी राम स्वरूप वाल्मीकि। यह घर से जो है काफी गरीब है, काफी गरीबी आर्थिक तंगी में जो है जूझ रहा था। तो इसने क्या किया कि इसने जो है एक व्यक्ति है राकेश कलावत, राकेश कलावत नाम का एक व्यक्ति है जिससे इसने जो है कर्ज लिया। और कर्ज लेने के बाद इसने सोचा कि हमारी अच्छी खासी जो है गृहस्थी चल जाएगी, क्योंकि हमने कर्ज लिया है, अब इस पर जो है भरपाई हो जाएगी। तो हालांकि इसने जो कर्ज लिया था वह कर्ज भी इसने जो है उसको वापस कर दिया, लेकिन फिर भी जो है वह जो रसूखदार जो सूदखोर है, जो जिसने कर्जा दिया था, उस दरिंदे ने जो है इसकी मोटरसाइकिल एक दिन रोका, उसके बाद इसकी मोटरसाइकिल जो है छीन लिया। मोटरसाइकिल छीनने के बाद भी उसका जी नहीं भरा। उसने कहा कि अभी भी हमारा कर्जा जो है वह उतरा नहीं है, यानी हमारा कर्जा नहीं उतरा है, उस कर्जे को तुम जो है उतारो। तो बोलता है रामस्वरूप वाल्मीकि जी से कि अपनी पत्नी, यानी जो है रसीताबाई, रसीदाबाई ये जो है रामस्वरूप वाल्मीकि की पत्नी है, जिन्होंने कर्ज लिया था रामस्वरूप वाल्मीकि ने, तो उनकी पत्नी रसीताबाई है। ये कहता है कि आप जो है अपनी पत्नी को एक रात के लिए जो है मेरे पास छोड़ दो, तब जो है हम जो कर्ज दिए हैं उसकी भरपाई हो जाएगी। शर्म करो ऐसे सिस्टम पर और ऐसे लोगों पर कि आखिर यह रसूखदार, यानी यह कर्जा देने वाला सूदखोर दरिंदा, इसने जो है पहले तो कर्ज दिए, कर्ज दे करके उस गरीब व्यक्ति को फंसाया, और जब वह जो है पैसे लेकर के फंस गया तो उसका यह कहना है रामस्वरूप का कि मैंने जो है पैसे भी लौटा दिए, लेकिन इसका ब्याज पर ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है तो भाई सामान्य बात है, अगर आप किसी से अगर कर्ज लेंगे तो लोग क्या करते हैं, उसका ब्याज 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 इस तरीके, अगर आप नहीं दे पाए तो ब्याज जो है वो मूलधन में जोड़कर फिर ब्याज फिर मूलधन जोड़ के इस तरीके से जो है चक्रवृद्धि ब्याज टाइप के जो है लगाते हैं, और उसके बाद जो है कोशिश करेंगे कि आपका जो घर जमीन है सब कुछ जो है उसको जो है हथिया लेंगे। ऐसे तमाम सूदखोर हैं, दरिंदे जो है उसमें जो है पैदा हुए हैं। तो यह भी जो है दरिंदा जो जिसको मैं आपको बताया, इस दरिंदे का नाम एक बार फिर हम आपको लेना चाहेंगे, राकेश कलावत। राकेश कलावत नाम का दरिंदा जो है वह रामस्वरूप वाल्मीकि को जो है कर्जा दिया, कर्जा के बाद ब्याज पर ब्याज लेता गया। उसके बाद उसने कहा कि अभी भी हमारा नहीं हो पा रहा है, तुम अपनी पत्नी को यानी रसीताबाई को एक रात के लिए हमें सौंप दो, तो हमारा जो है पूरा कर्जा जो है निकल जाएगा। दोस्तों कभी भी आदमी कहता है ना कि गरीबी किसी को आए ना, अगर गरीबी किसी को आ जाती है तो उसके बाद जो है उस गरीब का जो है मजाक उड़ाने के लिए और गरीब की इज्जत को तार तार करने के लिए जो है हर व्यक्ति गिद्धों की तरह नजर लगाए बैठा हुआ है। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो वह केवल आपके व्यक्तित्व को देख करके नहीं, आपको देख करके नहीं, आपका परिवार देख करके, आपकी पत्नी देख करके, आपके बच्चों को देख करके उसके बाद जो है आपको पैसे देंगे। तमाम इस तरीके की घटनाएं मैं आपको बता दूं, बहुत सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, यानी देश की बहुत सारी घटनाएं हैं जहां की लोग जो है पैसे दे करके और उसके बाद ये चाहते हैं कि इसकी बीवी और इसकी बेटी यानी इसके परिवार से जो है छेड़खानी और जो है रेप की घटना को जो है अंजाम दे। इस तरीके तमाम पकड़े भी गए हैं, तमाम जेल भी गए हैं, तमाम दरिंदे जेल के सलाखों में जो है सड़ रहे हैं। तो बहरहाल मध्य प्रदेश की ये गुना की जो है ये घटना काफी जो है निंदनीय है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मोहन यादव की सरकार है, मोहन यादव से तो मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, इस तरीके की घटनाएं आप यहाँ हो रही हैं कि जहां की कर्जदार जो है कर्जा लेने के बावजूद भी कह रहा है कि अपनी बीवी को जो है एक रात मेरे घर भेज दो, तो उसके बाद जो है कर्जा उतर जाए, यानी वह अपनी बीवी के साथ एक रात के लिए जो है सोना चाहता है। यानी कर्जदार बता रहा है कि
तुम जो है मैं तुम्हारी बीवी के साथ एक रात सोना चाहता हूं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर यह जो है जब अगर सोएगा उसके बाद तब उसका जो है कर्जा उतरेगा, जबकि उसका जो है वाल्मीकि रामस्वरूप का कहना है कि मैंने पूरा पैसा दे दिया है और ब्याज पर मेरी मोटरसाइकिल भी इसने छीन लिया है, उसके उपरांत भी इसका जो है कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे सूदखोरों से जो है आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सूदखोर अगर आपके इस चक्कर में अगर पड़ गए और अगर आप उनके चक्कर में मतलब फंस गए तो आप समझ लीजिए कि धन धर्म सब कुछ आपका चला जाएगा, जैसा जो है रामस्वरूप का चला गया। अब रामस्वरूप सब कुछ दे दिए, यानी जो कर्ज लिए थे वह भी वापस कर दिए, उसका ब्याज भी वापस कर दिए, इनकी मोटरसाइकिल भी लिया, मोटरसाइकिल रोक करके छीन लिया। उसके बाद धमकाता है, कहता है अगर बीवी जो है अगर नहीं हमको दोगे एक रात के लिए तो उसके बाद तुमको हम जान से मार देंगे। यानी तमाम प्रकार की जो है वह धमकी दे रहा है। अब रामस्वरूप जो है या घबराए हुए हैं या परेशान हैं। इन्होंने हालांकि अभी तक जो सूचना है इन्होंने एफआईआर दर्ज पुलिस स्टेशन में सूचना इन्होंने नहीं दी है, लेकिन मामला संगीन है। इस मामले को तत्काल जो है पुलिस प्रशासन को देना चाहिए और वो जो सूदखोर है उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और ऐसे सूदखोरों से जरूर सतर्क रहें। कहीं आप भी जो है इस तरीके का ब्याज या सूदखोरी के चक्कर में आप भी न फंस जाएं कि पता चला कि इसी तरह की घटना जो है आपको यानी भुगतना पड़े। तो कुछ कहना चाहते हो रामस्वरूप के बारे में या इस दरिंदे के बारे में तो आप मुझे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।